गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, अंतिम तीर्थकर और 24वें तीर्थकर के रूप में हम लोग महावीर स्वामी को जानते हैं, जो जैन धर्म से संबंधित है। हमने पिछला वीडियो में देखा था ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमि के बारे में हमने अध्ययन किया था और आज हम लोग महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 बीसी या 599 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये आपको याद रखना होगा कि महावीर स्वामी का जन्म जो है ना 540 बीसी या 599 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यानी वैशाली यानी बिहार में हुआ था। ये इनका जन्म जब हुआ, यहाँ पे कुछ इतिहासकार 599 बीसी भी कुछ किताबों में देखने को मिला है इनका जन्म। ये याद रखना होगा आपको। उनके पिता का नाम जो है ना सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के जो है ना ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे वे। और उनकी माता का नाम त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम जो है ना यशोधा। आपको याद रखना है इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधा। यह जो है ना समरवती की बेटी थी। समरवती एक राजा था, उसी की डॉटर थी। कौन? तो महावीर स्वामी की पत्नी, जिनका नाम था यशोधा। और महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनोजा प्रिय दर्शना था। और इनके दामाद का नाम जमाली था, जो प्रथम शिष्य भी हुआ और महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी भी हुआ। और इनके बहन का नाम जो है ना सुदर्शना। इनके बहन का नाम सुदर्शना था महावीर स्वामी का। और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर को त्याग देते हैं। और त्यागने के बाद जो है ना वो ज्ञान की उनको प्राप्ति होता है। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति जो होता है दोस्तों, शाल वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उनका जो अन्य नाम जो हो जाता है, जिसे लोग जानते हैं, कैवल्य कहा जाता है, उनको जीन कहा जाता है, अहत कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। अलग अलग नाम इनका जैन धर्म में पड़ जाता है। जीन, कैवल्य, अहत और निग्रंथ के नाम से हम लोग महावीर स्वामी को जानने लगते हैं। प्रथम उपदेश जो है राजगृह में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? राजगृह में। और ये जो है बराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश जो दिए राजगृह में दिए, बराकर नदी के तट पर दिए। और इनका जो है प्रथम शिष्य तो इनका दामाद बना जमाली, लेकिन प्रथम शिष्या जो है ना चंदना बनी। प्रथम शिष्या जो है कौन बनी? चंदना बनी दोस्तों। और ये जो है ना महावीर स्वामी अनेकांतवाद और श्यादवाद का प्रतिपादन किए। अक्सर एग्जामों में देखा जाता है, पूछता है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो आपको लिखना है जैन धर्म। श्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म। और ये अनेकांतवाद और श्यादवाद के प्रवर्तक जो है ना महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो है कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
महावीर स्वामी जो है कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये त्रिरत्न सिद्धांत जो है ना, इसमें भी त्रिरत्न सिद्धांत है। इसमें है सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। गौतम बुद्ध में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिरत्न जो है बुद्धम संघ, और इसमें जैन में जो है ना सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का मृत्यु जो है ना 468 बीसी में पावापुरी सस्तीपाल के महल में हो गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिस तरह से बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियां हुई थी 4, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है ना 2 जैन संगीतियां हुई थी। तो पहला जैन संगीति जो है ना 300 बीसी में हुआ था, और इसमें जो है ये हुआ था बिहार में, और दूसरा जो हुआ था ना गुजरात में हुआ था। दोस्तों प्रथम जैन संगीति जो है 300 बीसी, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलभद्र। आपको याद रखना है कि 300 बीसी में प्रथम जैन संगीति हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है ना स्थूलभद्र, और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसी में जो है ना प्रथम विभाजन होता है जैन का। जो विभाजन होता है, एक बनता है श्वेतांबर और दूसरा बन जाता है दिगंबर। क्लियर दोस्तों? प्रथम विभाजन, प्रथम जैन संगीति जब होता है पाटलिपुत्र में, उसी समय प्रथम विभाजन होता है। और श्वेतांबर के प्रवर्तक जो थे ना स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर के प्रवर्तक जो है स्थूलभद्र थे, और यह जो है ना श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दोस्तों ये लोग जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु ये दिगंबर के प्रवर्तक थे, और ये लोग जो है ना नग्न रहते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता था, जिसके प्रवर्तक स्थूलभद्र थे, और दिगंबर जिसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे, ये लोग नग्न रहते थे। दूसरा जैन संगीति हुआ 512 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता जो है क्षमा श्रवण, इसकी अध्यक्षता जो है क्षमा श्रवण ने किया था, और ये हुआ था वल्लभी। ये वल्लभी दोस्तों पड़ता है गुजरात में। ये वल्लभी कहां पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। आपको यही दोनों जैन संगीति जो है आपको याद रखना होगा। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में कृषि और युद्ध जो है ना दोनों वर्जित है, और ये दोनों वर्जित इसलिए है कि इसमें हिंसा होता है। युद्ध होगा तो लोग मरेंगे कटेंगे, इसमें भी हिंसा होगा। अगर हल जुताएगा खेत में, उसमें छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मर जाएंगे। इसलिए जो है ना जैन धर्म जो है ना इसमें युद्ध और कृषि को वर्जित माना गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और इसमें जो है ना 12 अंग आपको याद रखना है। 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र है।
जैन धर्म का साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं और इसमें जो है ना 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदे सूत्र है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं दोस्तों। यापनीय संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय, अनुव्रत सिद्धांत, ये सारे जो है ना जैन धर्म से संबंधित है। आपको याद रखना होगा कि यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अनुव्रत सिद्धांत जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन से। और इन लोग महावीर स्वामी जो है अर्धमागधी में, महावीर स्वामी अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी जो है ना ये सामान्य लोगों की भाषा थी, उसी लैंग्वेज में यानी अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में ये उपदेश देते थे। और इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो 298 BC में जैन धर्म स्वीकार करते हैं और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में शरीर त्याग देते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि 298 BC में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर त्याग देते हैं। और यहाँ पे कर्नाटक में जैन धर्म काफी प्रचलित हुआ और वहाँ पे जैन धर्म का बहुत सारा मठ मठिया बना, तो उसमें जो है ना उसको कहा जाता है बसादी। जितने मठ बने जो है जैन धर्म का, जो भी मंदिर उन्दिर बना उसको बसादी कहा गया। सर्वाधिक मात्रा में बना कर्नाटक में, बसादी कहा गया। ये उड़ीसा में भी फेमस हुआ, उस पीरियड में उड़ीसा में भी ये ज्यादा फेमस हुआ, कर्नाटक में भी हुआ और उड़ीसा में हुआ। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म जो है इंडिया में ही रह गया, लेकिन बौद्ध धर्म जो है ना इंडिया से बाहर भी गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।